हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज़ द कम्युनिकेशंस एंड ऑल डिटेल्स अबाउट द कम्युनिकेशन। माय नेम इज़ अरुण शर्मा एंड वेलकम टू योर एआई चैनल। हम स्टार्ट करते हैं बगैर देरी किए। व्हाट इज़ द कम्युनिकेशंस एंड कम्युनिकेशंस के बारे में हम क्या कुछ पढ़ेंगे कि ये क्या है, कहाँ यूज़ होती है, कैसे, हाउ, व्हाई एंड ऑल, ये सब चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना जरूरी है कि कम्युनिकेशन है क्या। कम्युनिकेशंस की डेफिनेशंस वो ही हम बहुत ही सिंपल एंड सोबर छोटे से तरीके में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। कम्युनिकेशन एक स्किल है, ठीक है। कम्युनिकेशन इज ए स्किल टू शेयरिंग द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशंस को शेयर करने की स्किल है। कम्युनिकेशन इज ए स्किल टू शेयरिंग द इंफॉर्मेशंस बिटवीन टू एंड मोर देन टू पीपल्स। दो या दो से अधिक कैंडिडेट्स में जब हम इंफॉर्मेशंस को शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशंस का आदान प्रदान करते हैं, वो कम्युनिकेशंस कहलाती है। हाँ, एक बात और कि हम दो या दो से अधिक में नहीं, इंडिविजुअल कैंडिडेट भी कम्युनिकेशंस कर सकता है। वो एक कम्युनिकेशन का एक अलग इंडिविजुअल पार्ट है, उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी डेफिनेशन में इसके लिए 417 जो बुक में दी हुई है, दैट इज द कम्युनिकेशन इज ए स्किल फॉर द शेयरिंग द इंफॉर्मेशंस बिटवीन टू एंड मोर देन टू पीपल्स। तो आगे हम पढ़ते हैं कम्युनिकेशंस के टाइप। डेफिनेशन आपने पढ़ ली, तो टाइप्स ऑफ द कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशंस के कितने टाइप हैं? दे आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कम्युनिकेशंस, और टाइप्स के भी टाइप्स हैं, ठीक है। ये सब पार्ट्स हैं उसके। पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप्स। इसके मेन हमारे पास तीन टाइप होते हैं कम्युनिकेशंस के, तीन टाइप, दैट इज द वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल। वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल आपने बहुत सुना होगा इसके बारे में, बट इनकी डेफिनेशंस अगर आप जानेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ इज द वर्बल। वर्बल मोस्ट ऑफ यूज में आने वाली कम्युनिकेशन है। वर्बल में क्या होता है, ये इसके भी दो पार्ट्स होते हैं वर्बल के, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट का बहुत डाउट होता है, बहुत कंफ्यूजन्स होते हैं इसमें कम्युनिकेशंस में। पहले हम इसका पूरा चार्ट देख लेते हैं। वर्बल कम्युनिकेशंस डिवाइड इन टू पार्ट्स। वर्बल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, नॉन वर्बल एंड विजुअल्स हम साइड में रखें, उसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो वर्बल कम्युनिकेशंस डिवाइड इन टू पार्ट्स। One is the primary, second is the further classifications. One is the primary, further is the second is the further classifications. Primary में क्या होता है? जो main verbal में आती है, that is the primary, oral and written. अब आप कहेंगे, बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं कि रिटर्न, सर रिटर्न तो वर्बल में नहीं आता, रिटर्न तो नॉन वर्बल में आता है। बट नॉन वर्बल का पार्ट्स रिटर्न नहीं है, ये आप ध्यान में रखिएगा। रिटर्न आपके वर्बल में ही आता है। द वर्बल के दो पार्ट्स हैं, प्राइमरी एंड फर्दर क्लासिफिकेशंस। प्राइमरी में आता है ओरल एंड रिटर्न, एंड फर्दर क्लासिफिकेशन में आता है इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल, ठीक है। फिर से हम बता रहे हैं, ये वर्बल, और वर्बल का मतलब होता है रिटर्न या ओरल। अच्छा, वर्ब, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, वर्ब जहां यूज में आती है, कहीं किसी भी लैंग्वेज में यूज में आती है वर्ब, ठीक है। और लैंग्वेज जब हम बोलेंगे तब भी लैंग्वेज का यूज करेंगे, लिखेंगे तब भी लैंग्वेज का यूज करेंगे। इस चीज से आप उसको लर्न कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी के जो पहला पार्ट होता है, दैट इज द ओरल। हम ओरल को समझेंगे। ओरल का मतलब है बोलना, ठीक है। हम बोलेंगे हम किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, जो भी लैंग्वेज है उसमें हम बोल के किसी चीज को एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज द ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है। अभी जैसे आप इस पिक्चर्स में भी देख रहे हैं, ये इसको एक बॉय है जो कि गर्ल को एक माइक के थ्रू या जैसे उसके पास अपनी इंफॉर्मेशन से शेयर कर रहा है, दैट इज द ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है। ओरल कम्युनिकेशंस में और भी डिफरेंट आगे आएंगी, ठीक है। तो ओरल को, और एक है रिटन कम्युनिकेशंस इज ऑल्सो वर्बल कम्युनिकेशंस। तो ये दो क्लियर होने चाहिए आपके बिल्कुल, कि वर्बल में ही आपका ओरल आता है, वर्बल में ही आपका रिटर्न आता है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं फर्दर क्लासिफिकेशंस की तरफ। ये हम अभी वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, इस चीज को मत भूलिएगा। नॉन वर्बल एंड विजुअल हम लास्ट में लेंगे, अभी वर्बल को ही लेके चल रहे हैं। वर्बल का ही दूसरा पार्ट है फर्दर क्लासिफिकेशन। फर्दर क्लासिफिकेशन में आपका जो आता है, दैट इज द इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल। हमने पहले पढ़ा था, जैसे कि हमने यहाँ इसको एक्सप्लेन किया था। फर्दर क्लासिफिकेशंस में आता है आपका
इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल, स्पेलिंग में डिफरेंस है दोनों की में, इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल में क्या होता है, इंट्रापर्सनल यहां पे आ गए हम। इंट्रापर्सनल का मतलब होता है जब एक कैंडिडेट खुद ही सेंडर है, खुद ही रिसीवर है, वो ही मैसेज दे रहा है एंड रिसीव करने वाला भी मैसेज वो ही है कैंडिडेट। अभी तक आपने ओरल, ठीक है, ओरल में आपने पढ़ा कि ओरल बोल के किया जाता है, रिटर्न लिख के किया जाता है। यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशंस में एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, लेकिन इंट्रापर्सनल में इंडिविजुअल कैंडिडेट, यही डेफिनेशन आप याद रखिएगा, इंडिविजुअल कैंडिडेट होता है जो खुद का मैसेज सेंड करने वाला भी और रिसीव करने वाला भी वही होता है। यहाँ पे आप इसमें देखिएगा, अंडरस्टैंडिंग योर इमोशंस एंड बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड द एम्पैथी, गुड एनालिसिस यानी कि अपने बारे में खुद को एनालाइज करना, एंड द बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप मिरर में देख के खुद का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं, एंड सिंपैथीज आप खुद को देते हैं, एम्पैथीज, एंड हेल्प मेंशन सेल्फ कॉन्सेप्ट, आप खुद को चीयर्स करते हैं, ठीक है। ये सब आपके इंट्रापर्सनल में, यानी कि खुद को आप बाथरूम में नहाते टाइम गाना गुनगुनाते हैं, आप कहीं बाइसिकल से जा रहे हैं तो गाना गुनगुना रहे हैं, आप किसी को वो सुना नहीं रहे हैं, आप खुद के एंटरटेनमेंट के लिए वो चीज यूज में लेते हैं। दैट इज द इंट्रापर्सनल, नो डाउट, होपफुली, ठीक है। इसी में जैसे इमोशंस, आप इमोशंस में बह जाते हैं, गुस्सा आता है, ठीक है, किसी बात पे आपने कुछ गलत कर दिया, उस पर आप खुद ही को कोस रहे हैं, दैट इज द इंट्रापर्सनल। सो इंटरपर्सनल में आता है। अब इंटरपर्सनल की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। इंटरपर्सनल डिवाइड इन 3 पार्ट्स। इंट्रापर्सनल का कोई पार्ट नहीं था, सिर्फ एक ही था कि वो सेंडर एंड रिसीवर एक ही कैंडिडेट होता है। एंड इंटरपर्सनल में यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। वन इज द डायडिक, हम नीचे से शुरू कर रहे हैं। वन इज द डायडिक एंड द पब्लिक एंड स्मॉल ग्रुप। डायडिक, पब्लिक, स्मॉल ग्रुप। सो द डायडिक क्या होता है, डायडिक किसमें आता है, पहली बात तो ये हम फिर से शुरू करते हैं। वर्बल कम्युनिकेशंस, वर्बल कम्युनिकेशंस के 2 पार्ट, प्राइमरी एंड फर्दर, और फर्दर के 2 पार्ट है, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल, और इंटरपर्सनल का डायोडिक। अब डायोडिक की जैसे इसमें आता है आपका 2 कैंडिडेट होते हैं, एक सेंडर एक रिसीवर। जैसे 2 कैंडिडेट है, 2 फ्रेंड्स है, आपस में बातें कर रहे हैं, दैट इज द डायोडिक कम्युनिकेशंस, ठीक है। इसमें वो कभी सेंडर रिसीवर बन जा रहा है, रिसीवर सेंडर बन जा रहे हैं, दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हम इसके अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं। डायोडिक में एक सेंडर है, एक रिसीवर है, 2 बैठ के अपने बातें कर रहे हैं, ठीक है, और सेंडर रिसीवर बार बार चेंज हो रहे हैं, दोनों को एक दूसरे को इंटरप्ट कर रहे हैं। इंटरप्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इंटरप्शंस यानी कि वो एक की बात को बीच में रोक के दूसरा बोल दे रहा है, दूसरे को वो एक दूसरे को कॉपरेशन से, एक दूसरे की सहमति से वहां पे बातें हो रही हैं। सेकेंड वन इज द स्मॉल ग्रुप। स्मॉल ग्रुप में क्या होता है, एक स्मॉल ग्रुप यहाँ पे एक कैंडिडेट इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है, बाकी सब कैंडिडेट सुन रहे होते हैं, ठीक है, और किसी को कोई डाउट होता है तो बीच में उसको इंटरप्शन करके अपने क्वेश्चन रेज कर दिए जाते हैं और पूछा जाता है, कोई भी डाउट होता है तो उसको क्लियर किया जाता है। दैट इज द स्मॉल ग्रुप। इसके अंदर आपके क्लासरूम्स भी आ सकते हैं, ठीक है, एंड द ट्यूशन क्लासरूम्स, और या फिर आपकी फैमिली की जो मीटिंग है, कोई भी ऐसा एक ग्रुप जहां पे एक कैंडिडेट इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, बाकी सारे सुन रहे हैं, बीच में इंटरप्शंस हो रहा है। तो इंटरप्शन डायोडिक में भी इंटरप्शन होता है, स्मॉल ग्रुप में भी इंटरप्शन होता है। होपफुली आपको समझ में आएगा। डायोडिक में सिर्फ 2 ही कैंडिडेट होते हैं, सेंडर एंड रिसीवर्स दोनों चेंज होते रहते हैं, बीच में इंटरप्शन होता रहता है। स्मॉल ग्रुप में एक कंप्लीट ग्रुप होता है जिसमें 50 पीपल्स एंड मोर देन 50-100 पीपल समथिंग्स, एंड इसमें एक कैंडिडेट उसको मीटिंग को होस्ट कर रहा होता है और बाकी सब सुन रहे हैं। बीच में इंटरप्शन डाल के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे आपके क्लासरूम में भी आपको कोई डाउट होता है तो आप हैंड रेज करके आप क्वेश्चंस पुट अप करते हैं और टीचर उसका रिप्लाई देता है। एंड थर्ड वन इज द पब्लिक में एक जो इंपॉर्टेंट चीज है याद करने की, वो ये है कि पब्लिक में कभी भी बीच में इंटरप्शन नहीं होता है। पब्लिक में बीच में कभी भी इंटरप्शन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे 50 पीपल्स एंड 100 पीपल्स नहीं होते हैं, यहाँ पे लैक्स ऑफ पीपल्स होते हैं। और इसके जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इसमें पब्लिक कम्युनिकेशंस में जैसे डेमोक्रेसी, एक स्टेज से कैंडिडेट बोल रहा है माइक पे, पोडियम पे, और
थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ पीपल सामने खड़े हुए हैं, उनको जैसे देखते हैं मोदी जी भाषण दे रहे हैं कहीं पे, तो वहां पे कोई बीच में आके इंटरप्शन नहीं डाल सकता, वो कंप्लीट अपना भाषण करेंगे। अगर इंटरप्शन डालना है तो प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेके मिलिए उनसे, तब बीच में जाके तब वहां पे जाके उनसे बात कीजिए, बीच में इंटरप्शन नहीं होगा। एंड सेकंड इमेज आप देख रहे हैं मास कम्युनिकेशंस, जैसे यहाँ पे एक ब्रॉडकास्ट चल रहा है माइक से और डायरेक्ट उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये सब चीजें आपको टीवी पे नजर आ रही हैं, ठीक है, टीवी पे आप देख रहे हैं मास कम्युनिकेशन चल रहा है लाइव उसका, तो आप बीच में टीवी में कोई भी क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एक मीडिया के थ्रू एक कम्युनिकेशन किया जा रहा है। तो होपफुली यहाँ पे आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी कम्युनिकेशंस की। और फिर से हम एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं कम्युनिकेशंस के कितने पार्ट्स होते हैं। कम्युनिकेशन डिवाइड इन थ्री पार्ट्स। थ्री पार्ट्स कौन से वर्बल कम्युनिकेशंस, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस एंड विजुअल कम्युनिकेशंस। आज हमने इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ाए हैं और वर्बल कम्युनिकेशंस के ही टाइप बताए हैं। नॉन वर्बल एंड विजुअल कम्युनिकेशंस हम नेक्स्ट वीडियो में आपके पास सेंड करेंगे और होपफुली आपको ये सही लगा होगा। और वर्बल कम्युनिकेशंस के पार्ट्स भी हम आपको बता देते हैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करके। वर्बल कम्युनिकेशंस डिवाइड इन टू पार्ट्स, प्राइमरी एंड फर्दर क्लासिफिकेशंस। आप इसको नोट भी कर लीजिएगा, बहुत ही यूजफुल काम की चीज है ये। प्राइमरी में आप क्या कहते हैं, ओरल एंड रिटन, ये वर्बल के ही पार्ट्स हैं, बिल्कुल डाउट क्रिएट नहीं करना इसमें। फर्दर क्लासिफिकेशंस में दो होते हैं, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल। दोनों की स्पेलिंग में फर्क है और दोनों की मीनिंग भी अलग है। इंट्रापर्सनल्स प्राइमरी में ओरल एंड रिटन आ गया। फर्दर क्लासिफिकेशंस में इंट्रापर्सनल्स में खुद को चेयर करना, खुद को एंटरटेनमेंट करना, सिंगल कैंडिडेट होता है। और इंटरपर्सनल में तीन टाइप्स होते हैं, डायोडिक में दो कैंडिडेट आपस में बात कर रहे होंगे, एंड स्मॉल ग्रुप में एक कंप्लीट ग्रुप होगा, वहां पे आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, इंटरप्शन डाल सकते हैं। एंड पब्लिक में एक थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ पीपल्स होंगे, वहां पे आपका इंटरप्शन नहीं होता है। तो बस आज के लिए इतना ही काफी है। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ऐसे ही हम कंटिन्यूटी की तरफ बढ़ते रहेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो नॉन वर्बल एंड विजुअल की निकालेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।